भाइयों, और एक आपको बताना चाहता हूं, 147 हम एमपी थे। 147 एमपीज को राज्यसभा मिला के उनके कब काले कानून आ रहे थे, उसमें बहस नहीं होना, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक करके बाहर डाल दिए। चंद लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है, चंद लोग अपने कुर्सी पे भी नहीं उठे, ऐसे सभी को बाहर डाल के मोदी जी ने अपने कानून पास कर लिए। और ऐसे लोग अगर रहे तो अपने को जो होना है वो कर लेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप के ओर जा रहे हैं मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली हमारी कैपिटल है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग यहाँ आते हैं, बंगाल से लेकर गुजरात के लोग यहाँ आते हैं। आप सर्व के यहाँ के लोग, अगर हम दिल्ली जीतेंगे तो सारा देश जीतेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, देखो गरीबों को ये कैसा सताते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट आदमी जिसके पास सिर्फ 450 रुपए थे, वो भी ओल्ड एज पेंशन की। चेन्नई में एक बीजेपी का लीडर इस दलित के जमीन को हड़पने के लिए उसने ईडी केस डाल दिया। ईडी के लोग गए, उसके घर तमाम ढूंढे, उसके घर में निकले 450 रुपए। आप इससे सोचिए ये लोग कितने सताते हैं, क्योंकि उसके बाजू का जमीन वाला एक बीजेपी मालदार आदमी था, वो चाहता था उसकी जमीन हड़पना, ये नहीं चाहता था कि अपनी जमीन खोना, उसके लिए ही बहुत बड़ा था। उसको सताने के लिए ईडी के पास गया और कहा, देखो इसके पास बहुत पैसे हैं, देख लो। ईडी छापा मारी तो उसके घर तमाम ढूंढने के बाद कितने पैसे निकले, 450। ये है मोदी की ईडी। वो कांग्रेस वाला था और कंप्लेंट करने वाला बीजेपी था। तो भाइयों, आप सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरे पास मैं कुछ नहीं किया, क्या नहीं। आखिरी में आपको ये भी पूछेंगे, भाई कम से कम आप नहीं बोल रहे तुम्हारे पास कुछ, तो ये जैकेट कहां से खरीदे, ये पूछेंगे। और जैकेट खरीदे कितने रुपए का है, 400। कहां से आए 400, हिसाब दो। तो ये लोग ऐसे हैं, ये मुल्क को तोड़ देंगे। तो आपको खड़ा होना है। आप जब खड़ा हो जाएंगे तभी ये ठीक होगा, क्योंकि हर अदालत में उनकी चलती है, हर ऑफिसर के पास उनकी चलती है, हर लोगों को वो कुछ ना कुछ धमका के डरा के रखते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन, 2 लाइन बोलूंगा। वो लाइन है बशीर भद्र की। तो उन्होंने कहा, इनके लाइन ठीक लगते हैं इसमें, अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे।
इसीलिए मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है इस 10 साल में उन्होंने क्या किया। और उनके राज में एक तो भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, लोगों को ऐसा बुलाते हैं भाइयों और बहनों मैं आपका दुख नहीं देख सकता। छोटे मोटे व्यापारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको मदद करने की बात की, उनको लोन देने की बात की, लेकिन लोन किनको देते हैं? चुन चुन के आरएसएस के लोगों को, चुन चुन के बीजेपी के लोगों को। कोई गरीब उनके पास जाके लोन नहीं मांगता, उसको देते नहीं। बैंकों को भी उन्होंने खरीदा, सब लोगों को डर के अंदर रखा। वो बैंक वाले भी बोलते हैं साहब हम नहीं दे सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऊपर का ऑर्डर क्या है? जो लोग तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे पॉलिसी के तहत जो मांगते हैं उनको नहीं देना, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन वो करते हैं। इसीलिए मैं एक 4-5 शब्द आपको बोलूंगा। हर घंटे देश का एक किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे इस देश का किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। आम आदमी पर टैक्स 55% है, जीएसटी सब मिला के। और अदानी अंबानी अमीर लोगों के ऊपर कितना है? उनको तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं आप कर्जा, वो कर्जा ले रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं। मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो सब लोगों को जमा करके तालियां बजाते, मोदी मोदी मोदी। अरे पैसा हमारा, लोग जो डिपॉजिट रखते बैंक में वो पैसा तुमने उनको लोन के रूप में दिया, वो पैसा लेकर उन्होंने भाग गया। जब तुम जाते हो वो तालियां बजाते रहता है और इन्हों खुश। वो कौन सा की एक है पिक्चर देखा था मैं पहले, मुगम्बो खुश है क्या किया? हाँ, तो वैसा खुश हर जगह बोलने का। और अमीरों का टैक्स केवल 2 से 3% है, गरीबों का टैक्स 55% है। और आज घरेलू बचत 50% हो गई। किसके पास पैसे ही नहीं, महंगाई इतनी बड़ी है, तेल महंगा, आटा महंगा, पल्सेस महंगे, हर चीज महंगा। डीजल पेट्रोल तो पहले ही महंगा हुआ है। उनके लोग, अमीर लोग तो सहन सकते हैं, लेकिन ऑटो चलाने वाला, घर में गैस जलाने वाला, उसकी क्या है हैसियत? आप उसके तरफ देखे हैं कभी? हमारे जमाने में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो गिर गई है। गिर जाने के बाद भी इन्होंने डबल ट्रिपल रेट कर दिया। तो ऐसे सरकार को आप चाहते हैं? ऐसे सरकार को आप आने वाले चुनाव में निकालेंगे या रखेंगे? रखेंगे, निकालेंगे। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।